अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन और मेरे साथ मौजूद हैं नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर साहब, सलीम बुखारी साहब और जावेद इकबाल साहब। आज हुआ है ऑडियो लीक्स के मामले पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। ऑडियो लीक्स तो चली आ रही हैं, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि पहले एक ऑडियो आती है जिस पे हुकूमत परेशान हो जाती है और एक ऑडियो आज इमरान खान की आती है। लेकिन ये ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा या नहीं, या इस पर इसकी वजूहात क्या हैं, कहाँ से आ रही हैं ये ऑडियोज़, इस सब की तहकीकात आज के इजलास में हुई होंगी और इस पर डिस्कशन भी बहुत हुई होगी। लेकिन क्या सिक्योरिटी ब्रीच के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या इस सिलसिले को कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा? ये जानने के लिए बुखारी साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये लीक्स कैसे वजूद में आ रही हैं तो हम नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो एलीट हैं, जो इसमें प्रेसिडेंट हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें चेयरमैन सेनेट हैं, जिसमें आर्मी चीफ हैं, ये जो एलीट क्लास है, इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मॉनिटर होती हैं बाकायदा, यानी एज ए पार्ट ऑफ रूल, और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस किस्म के रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी की जाती हैं। ये कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। असल में हुआ ये है कि जहाँ पर ये डाटा जमा होता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी की खातिर जमा होता है, लैप्स वहाँ हुआ है, ये डाटा वहाँ से लीक हुआ है। ये डाटा डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं गया है, क्योंकि जिस तरह की लीक्स अब आ रही हैं आपको पता चल जाएगा ये कि ये सूरत हाल क्या है। तो अगर तो हम ये तय कर लें कि ये किसी ने कोई डिवाइस एज सच आके बाहर से, आसमान से, ड्रोन के ज़रिए गिर के नहीं लगाई है, ये एक सिस्टम होता है मॉनिटरिंग का, जो मैंने कहा, जो की जाती है फॉर द सेक ऑफ द नेशनल डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी। वहाँ अगर कहीं लीक हुआ, डाटा लीक हुआ है, एक आधी गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं हुई है, फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड से होल डाटा वो क्लेम कर रहा है। अगर 8 GB का डाटा है तो आप तसव्वुर कर लीजिए उसमें क्या क्या है। तो एक तो हमें अगर ये तय कर लेते हैं तो फिर हमें ये एहसास होगा कि ये सिक्योरिटी ब्रीच जो है ये यहाँ के किसी बंदे ने दानिस्ता नहीं किया है, डाटा चोरी हुआ है। लिहाजा अब हमें देखना ये है कि इसके जो कंटेंट्स हैं इसमें किस किस ने कौम के साथ खिलवाड़ किया है। हमें पहले तो उनका अहाता करना है ताकि वो ये एक्ट रिपीट ना कर सकें। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त वो ये है, एक तो ये कि अगर तो कोई ज़िम्मेदार लोग पाकिस्तान में हैं तो उनको एक्सपोज होना चाहिए, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, पोर आउट कर रही है, इसके नतीजे में जिसने भी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैं फॉर गॉड सेक डोंट टेक मी रॉन्ग, आई डू नॉट मीन इमरान खान, आई डू नॉट मीन PTI, आई मीन एवरीवन, आई मीन ऑल प्रीवियस रिजीम्स। अगर उन्होंने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के साथ, मुल्क के डिफेंस के साथ, मुल्क की सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ किए हैं तो यू हैव टू ब्रिंग देम टू द बुक। और अगर आप उनको ले आएंगे कटारे तक तो फिर उन्हें सजाएं भी हो जाएगी। इसके बारे में मुझे कोई इबाम नहीं है, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट। वो माओ ने कहा था कि इफ़ यू हैव टू ट्रेवल 1000 माइल, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो पहला कदम कब उठाया जाएगा उसका मैं मुंतज़िर हूँ। ठीक है, पीजे मीर साहब आपकी जानिब आती हूँ। सिक्योरिटी ब्रीच का ही मामला है और कार्रवाई करना होगी, पहला कदम उठाना होगा ताकि एंड तक पहुँचा जा सके, सिलसिले को रोका जा सके। लेकिन क्या पाकिस्तान में जो साइबर सिक्योरिटी है वो महफूज है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। साइबर सिक्योरिटी किसी मुल्क के अंदर सिक्योर नहीं है। आपको अमेरिकन इलेक्शंस का एग्जाम्पल पता है कि जो रशिया ने हैक किया और वो अभी तक केस चल रहा है। ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये जो लीक्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, हाउ मच लीगल आर दे, दैट इज़ द क्वेश्चन। इसकी लीगैलिटी क्या है? फिर उसके बाद आप जब कहेंगे हाँ जी ये थे ABCDE, तो फिर आप कहेंगे हाँ जी इसके फोरेंसिक कराओ, फिर आप इसका फोरेंसिक कराएंगे, फिर आप कहेंगे नहीं जी इसमें तो एडिटिंग हो गई हुई है। आप कहाँ तक जाएंगे? आप रादर देन गोइंग इनटू, वो कहते हैं ना, वो तालाब में गंदे पानी में मछलियाँ पकड़ें, आप अपने साइबर सिस्टम को और अपनी सिक्योरिटी को इसको एनहांस करें, इसको तकड़ा बनाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता कि ये जो लीक है ये एक प्लम्बर ने की है या ग्रुप ऑफ प्लम्बर्स ने किया है। मैं कोई सियासतदान को नहीं कहूँगा, मैं प्लम्बर्स को कहूँगा, क्योंकि लीक प्लम्बर्स ही कर सकते हैं और ठीक भी वही करते हैं। तो ये कौन से प्लम्बर्स हैं जिन्होंने किया है? अब अगर आपको याद हो, ब्लैकबेरी ये क्यों बंद हो गया था? क्योंकि सारा डेटा दुनिया का इसके अंदर जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रही है, तो ये क्यों है? तो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमरीकनों की इन्फॉर्मेशन वहाँ जा रही थी। स्मार्ट टीवीज़, आपके जो कैमरे लगे हुए हैं, दे कैन मॉनिटर यू
दे कैन सी थ्रू इनटू योर बेडरूम्स। ये जो कैमरा आप ऊपर लगाते हैं अपने स्मार्ट टीवी का, ये आप देख सकते हैं लोग कि क्या हो रहा है आपके अंदर। सो आपके पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको रिकॉर्ड भी कर सकती हैं, आपकी कॉन्वर्सेशंस भी देख सकती हैं। बट ये जो स्टोलन डेटा है ये किसी की कनाइवेंस के बगैर नहीं हो सकता। आपका कोई इनसाइड आदमी है जो कि किसी के पेरोल पे है और उसने फैसिलिटेट किया है और ये चीज़ आगे निकली है। प्राइम मिनिस्टर हाउस कोई आम जगह नहीं है। इट इज़ द इट शुड बी, well at least it should be the most secure place in any country, लेकिन हर जगह होता है। अब हम उस दिन मेयर बुखारी साहब हमने जो बात की थी वो वाटरगेट का नहीं देखा था आपने? वाटरगेट कहाँ से निकल आया था इतनी टॉप सिक्योरिटी के अंदर? तो ये चीज़ें निकल आती हैं अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर। सो हमारा जो एक लाइन क्या आया था, प्रेसिडेंट निक्सन चला गया था ना, he had to go and he confessed that yes he did। हाँ जी, and then he was pardoned by the way after that। ठीक है ना, आपको पता भी है, ये कौम को पता होना चाहिए। नहीं जी बिल्कुल, कौम हमारी बिल्कुल बाशऊर है। यहाँ उसके जो हमने बात करनी है कि वो जब दूध गिर जाता है ना, स्पिल्ट मिल्क पे ना करो, अपने आप को ठीक करो, ठीक है, और बाकी का दूध बचा लो जो चला गया। ठीक है। नवीद चौधरी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी उसका हिस्सा है, लेकिन ऐसे में इस तरह के जो मामलात पैदा होते हैं वो तशवीश का सबब बनते हैं। हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी ये कह रहे हैं कि अगर मामलात इसी तरह रहे तो फिर पाकिस्तान में आएगा कौन, वज़ीर आज़म से मिलेगा कौन, बातचीत किस तरह की जाएगी? बिल्कुल देखें, अगर वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट महफूज जगह नहीं है तो वहाँ किसने आना है? ये बात तो बाहर में डिस्कस हो रही होगी। अलमिया ये है कि 5th जनरेशन वार के नाम पर हमारे यहाँ जो अरब रुपये खर्च किए गए और जो सोशल मीडिया सेल बनाए गए उनको पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जजों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें, आप हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुरा सकते। कहा यह गया कि हमने भारत का मुकाबला करना है 5th जनरेशन वार में, भी करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि यहाँ क्या हो रहा है, उसका इस्तेमाल क्या है। जनरल कैनी ने एक बात की थी जिसे हम कहते हैं कैनी डॉक्ट्राइन। वो कह रहे थे ख़तरा बैरूनी नहीं अंदरूनी है। हमें अफ़गानिस्तान से ज़ाहिर है वही इस वक्त इशू था ना, उस वक्त भी इशू था, या भारत से जो मेन है वहाँ से नहीं, ख़तरा अब अंदर से है। अंदर से ख़तरा, उनका इशारा उस वक्त शायद मजहबी इंतहा पसंदों की जानिब था। अब हमने देखा कि वो काम बहुत बड़ा, इवन GHQ पे अटैक हो गया, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। उसके बाद गलत पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि इदारों के अंदर से भी ख़तरात नमूदार होना शुरू हो गए। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं नहीं समझता कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान के इल्म में ये बात ना हो कि ये हरकत किसने की है। मुझे कल बड़ी हैरानी हुई, पहले ये इजलास बुलाया गया और उसके बाद कहा गया इजलास नहीं होगा, रात को फिर खबर आई कि होगा। ये क्या हो रहा है भाई? ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, किन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं? क्या कुछ लोग जो हर तरह के एहतसाब से मावरा हैं उनका जिक्र नहीं आना चाहिए? क्या आया तो वो बच निकलेंगे? यहाँ माजी में हमने मिसालें देखी हैं। देखें, चीज़ें तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो एक्टिविटीज़ होंगी सारी होंगी, वो जो क्लेम कर रहा है, लेकिन उन्हें सिक्योर किस तरह करना है, मामला ये पैदा नहीं, सिक्योर करने से पहले सिक्योर तो अब तब करेंगे जब सजाएं देंगे। देखिए, सारा प्रॉब्लम पाकिस्तान में कहाँ पर है? ठीक है, पाकिस्तान का असल मसला ये है कानून की बालादस्ती नहीं है। सर मीटिंग्स मैं सियासतदान हूं तो मुझे कहा जाता है कि सर बचा है तो ये गनीमत जान और दस्तार का ना रोना रो। नवीद साहब, इनकी एक वो फेमस कोट है, तारीख से तारीख। ठीक है, नवीद साहब आपकी राय आ गई। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं? हैकर की जानिब से तो कहा जा रहा है कि अभी जुम्मे को मजीद ऑडियो लीक्स आएंगी, पेंडोरा बॉक्स अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन फिर बात वही आ जाती है, क्या कार्रवाई होगी या फिर ये इजलास ही रह जाएगा? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इससे ज़्यादा इस मुल्क के अहले इक़्तिदार और अहले ताकत रखने वाले लोगों के पास इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया और क्या होगा कि हमारी पॉलिटिकल एलीट टोटल एक्सपोज हो गई है। हमारी सिक्योरिटी अदारे और जो सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी एक्सपोज होती जा रही हैं। इससे ज़्यादा और आप क्या चाहते हैं कि आप देखें ना, जो पीजे मीर साहब बात कर रहे थे कि अभी तो सिर्फ ये पॉलिटिकल गुफ्तगू आई है, अभी तो कोई ये पॉलिटिकल जो चेहरे हैं वो एक्सपोज हुए हैं। अब अगर उन्हीं ऑफिसेज में आपके सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज डिस्कस होते हैं, अगर वो निकल आई तो फिर सोचें क्या होगा। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था ना
कि यहाँ कोई चीज़ महफूज नहीं है, मुझे लॉन में चलते हैं, उधर गुफ्तगू करते हैं। तो आसिफ जरदारी ने क्या कहा था कि मैं जब दफ्तर में जाता हूँ तो पहले जो बैठे होते हैं उनको सलाम करता हूँ और जो देख रहे हैं या सुन रहे होते हैं उनको सलाम करता हूँ। तो जब आपकी कोई चीज़ महफूज ही नहीं है, फैसला महफूज है, फैसला महफूज है, चीज़ें महफूज नहीं और कानून भी महफूज है। असल मसला इस कौम का यह है कि यहाँ कानून नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की रिकमेंडेशन पे अमल होना चाहिए। अगर अमल नहीं होता तो फिर मैं ये समझता हूँ ये एक वेस्ट ऑफ टाइम हुआ है, कौम को बेवकूफ बनाया गया या सर, कौम आप बेवकूफ बनी जो है। बात कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान की बात कर लें, उस पर नेशनल, कहाँ? अब देखो नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर कितने दिन आपने अमल किया, उसके बाद फिर दोबारा डब्बे में बंद हो गया। वो कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क 4 साल से भी बंद ही रहा और 4 साल से बंद रहा। कहने का मकसद ये है कि अमल होना चाहिए। अगर कानून के मुताबिक अमल नहीं होगा, जो लोग प्लांटेड हैं या जिन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की है या हैक की है, उन सबको कहीं ना कहीं पकड़ के ठीक है, कानून जावेद के साहब, दायरे में ब्रेक का लाना वक्त हो पड़ेगा। गया है। अगर ना लाए ठीक है। तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कानून के दायरे में लाना होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि इस तरह के मामला दोबारा पेश ना आए। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑडियो लीक का मामला है, एक के बाद एक ऑडियो लीक होती चली जा रही है और अब की बार जो ऑडियो लीक हुई है वो इमरान खान की है। इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, उनकी ऑडियो लीक हुई है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ, जिसमें कि वो साइफर से मुतल्लिक बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो मैंने खेल खेला ही नहीं है, अभी तो हमने इस पर खेल खेलना है, अभी तो हमने इस बात को लेकर आगे जाना है, अवाम के पास लाना है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पीटीआई की जानिब से ये जो बयानिया बनाया गया बैरूनी साजिश का, क्या इसका भांडा फूट गया है ये ऑडियो लीक आने के बाद? तो ये सवाल जावेद साहब मैं आपकी जानिब लाती हूँ, आप क्या समझते हैं? देखें जी, जो भी ये बयानिया बनाया है, पहले तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये जो आज ऑडियो लीक आई है इसकी टाइमिंग्स क्या है। दूसरी बात यह है कि आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी का इजलास हुआ है, तीसरी कोर कमांडर मीटिंग हुई है, चौथा आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की भी मुलाकात हुई है, और लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले PMLN और हुकूमत की ऑडियो लीक्स आई हैं और आज ही इमरान खान की ऑडियो लीक्स आ गई। इससे क्या बात साबित हुई कि जो भी इसके पीछे है वो चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इमरान खान क्या कहता रहा है कि एक साइफर आया है, उस साइफर में जो भी कहानी है उसको इमरान खान ने बकौल उनके आज की ऑडियो से क्लियर होता है कि इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको पॉलिटिकल बयानिया बनाया जाए। कहने का मकसद यही है। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ कही है कि जो एम्बेसडर है, जो लास्ट वर्ड है जी, कि एम्बेसडर के बारे में कि उसको बुलाकर उसकी वो क्या कहते होते हैं कि उसको रोका जाए इस बात से, जिसको उर्दू में कहते हैं झाड़ा जाए, अच्छा, सादा जी अल्फाज में, कि उनको इस चीज़ पे कि ये साजिश है, तो उसको लेके वो आगे चलें। इससे इमरान खान के बयानिए को जो बात थी वो ठीक हो गई। क्यों कि देखें, 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई इसी बयानिए पे, उसमें भी यही बात हुई। फिर तीसरा, प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसकी इंक्वायरी कराएं। मैं कहता हूं वक्ती तौर पे मान लेते हैं कि इमरान खान ने एक झूठा बयानिया बनाया, बिल्कुल ठीक है, झूठा बयानिया, तो इसकी इंक्वायरी करा लें, सुप्रीम कोर्ट इस पर सू मोटो एक्शन ले ले, कुछ तो कौम को बताए, कौम को इस तजब्जुब से निकाले जो हम पिछले 4-6 महीने से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इमरान खान ने झूठा या सच्चा बयानिया बनाया। किसी को तो इस पे एक्शन लेना है ना, कौम को तो बताना है ना। कौम को तो हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, चाहे वो इमरान खान बना रहा है चाहे यह हुकूमत बनाएगी। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बयानिया झूठा या सच्चा, इसकी तहकीक होनी चाहिए, जैसी भी हो इस पे एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, कौम को बताना चाहिए कि ये आपके साथ साजिश की है इमरान खान ने, अगर अच्छा, की है, या सुप्रीम कोर्ट को एक्शन में आना चाहिए। अगर पिछले प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक्शन हो सकते हैं, तो अगर ये बात साबित हो जाती है तो इमरान खान के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, ताकि ये जो रोज की गुफ्तगू है इसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। क्योंकि इस एक बयानिए से पाकिस्तान के
जो सफारती ताल्लुकात हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, उस पर बड़ा सीरियस इफेक्ट आया। ठीक है, कौम को ये सच्चाई बतानी पड़ेगी, वरना ठीक है, कौम जावेद इस साहब, चीज को इस तरह डाइजेस्ट नहीं करेगी। आपका पॉइंट आ गया है। बुखारी साहब, मुझे लग रहा था कि आप कुछ ऐड करने वाले हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपकी जानिब लाना चाह रही हूँ, वो ये कि आज इजलास हुआ है, तो इस इजलास के बाद क्या जिन मामलात की वजह से ये सिक्योरिटी ब्रीच पेश आया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? नवीद साहब मेरी मदद कीजिए, वो गालिब का एक शेर है ना कि रोऊं अकल को या पीटूं जिगर को मैं, हाँ जी, वो उसके मिसदाक मुझे हैरत है कि लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स पहले इस पर हो चुकी हैं। टॉप ब्रास मिलिट्री की ये कह चुकी है कि इसमें कोई एलिमेंट ऑफ साजिश नहीं है, क्योंकि हमने ISI से MI से इसकी इन्वेस्टिगेशंस कराई हुई हैं। नवीद साहब जरा बताइए, मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? उसने क्या कहा था? कोई एलिमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी इसमें नहीं है। फिर क्या था? सिरे से मुस्तरद कर दिया इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें ये था जो अब सामने आया है। इसमें और कुछ नहीं था सिवाय इसके कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं उसको कि खेल आए हैं, इसके ऊपर खेलते हैं। ये कौम के साथ हुकूमत नहीं कर रहे थे, रमूज़ सल्तनत नहीं चला रहे थे, ये खेल खेल रहे थे। उनका ख्याल ये है कि मुल्क चलाना भी जो है वो क्रिकेट मैच है, वहाँ दांत के साथ वो ढकना लेके गेंद को आप स्क्रैच कर ले तो कोई जुर्म नहीं है। ये इस तरह से चलाया जा रहा है इस मुल्क को। इसके अंदर किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। मैं अथॉरिटी के साथ ये कह रहा हूँ कि DG ISPR ने पूरी कौम को बताया था, मुझे बताया था, मेरे साथ नवीद साहब थे, इनको बताया था कि सबसे पहले चीफ ने बताया था उनको कि ये एक साइफर आया हुआ है। तो उस पर इमरान खान साहब का रिएक्शन ये था कि वो ये तो रोज आते हैं, दिस इज जस्ट अबाउट अ नॉर्मल थिंग। एम आई राइट? जी बिल्कुल, इस तरह से बात हुई। कौन सी आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाह रहे हैं जी खान साहब? अब आप कह रहे हैं कि मैं तो अभी इसके ऊपर खेलूंगा। खुदा के वास्ते बस कर दें भाई साहब, इस कौम के साथ बहुत खेल चुके हैं आप, ना करें इस कौम का कबाड़ा। आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था इसलिए कि आप ये खेल खेलें इस कौम के साथ। बहुत अफसोसनाक बात है, मुझे हैरत है। मैं चाहता हूं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ओवरसीज पाकिस्तानी सवाल करें इस इमरान खान से कि इसने कौम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया है। ये साजिश नहीं है, ये गद्दारी, छोटे लफ्ज़ हैं इसके लिए जो कुछ इसने किया है। कौम की चूल्हे हिला के रख दी हैं आपने। आप कहते हैं मैं खेल खेल रहा हूं। शर्म आनी चाहिए आपको, कौम से माफी मांगनी चाहिए आपको, और मांगनी पड़ेगी। ये मैं आपको अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं। सर इमरान खान, फिर कानून जावेद हरकत साहब में रुक एक जाएं। सेकंड, फिर ओए, आज कानून तक हरकत कानून में में आएगा। आएगा, जितने आने का बारी कानून नहीं। है। अगर साजिश है, कहीं और से एक कानून सेकंड, मंगाएंगे। साजिश है, जावेद साहब, कानून कहीं और हरकत से में import करें आए, कानून। सुप्रीम कोर्ट जावेद एक्शन है, साहब, उनको अरेस्ट नवीद किया साहब बात जाए। करिए। जावेद साहब, आप बार बार इंटरव्यू ना किया करें, आप अपनी बारी में आया अगर करें। एक अगर आपने साजिश है बात तो करनी है ना, उसको सुप्रीम अगर कोर्ट आपने एक्शन बात लेना। करनी है तो आप फिर इमरान चीज खान को के देखो जवाब से सर, बात करें। चीज को कहीं तो क्लोज करना है सर ना। इमरान खान का बयान आया है। अगर ठीक मुल्क है। में कानून और आइन मौजूद है तो उसके तहत अगर इमरान खान ने एक झूठा बयानिया बनाया तो इस बेवकूफ कौम को कोई तो समझाएगा कि नहीं समझाएगा? खुद आप अपना तारुफ फिजा बहार की है, इसमें क्या साबित करना है? तो खुद अपनी जबान से साबित कर रहे हैं कि हम साजिश कर रहे हैं। फिर जिसकी जो मर्जी है, जो मुझे मर्जी समझ में नहीं बयानिया आती बनाए। लोगों की अकल कहाँ तो चलने चली कानून गई है। ना फिर आइन है, ये तो फिर बनाना रिपब्लिक यहाँ आइन आ गया। ये तो इमरान खान को लाया कैसे गया? सारे यहाँ कानून आइन को यहाँ लाया आइन आ गया। गया। सारे इदारे इन्वॉल्व हुए, पाकिस्तान का बेड़ागर्द किया गया, प्लानिंग के साथ किया गया। मैं तो प्लान कहते हैं उसको। नवीद साहब, आपने इमरान खान का जवाब सुना? इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ वगैरह की जानिब से ये ऑडियो लीक की गई है और वो चाहे तो पूरा साइफर लीक कर दें। अभी तो मैंने खेल खेलना शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैं खेलूंगा। आपके बयानिए की वजह से पूरा मुल्क हिलकर रह गया है। एक आपने झूठा बयानिया दिया और फिर हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि ये ऑडियोज लीक हो रही हैं। ऑडियो लीक करने वाला भी मुजरिम है, लेकिन जो ऑडियो में बात कर रहा है वो बराबर का मुजरिम है। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बयानी की वजह से मुल्क हिल के नहीं रह गया, मुल्क को नुकसान पहुंचा है। सफारती सतह पर जब आप सुपर पावर के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करेंगे और साथ ही आप अपने PTI अमेरिका के नुमाइंदे को भेजेंगे कि डोनाल्ड लू से भी मिलकर उसको समझाओ कि हमारी ज़रा मजबूरी है, हमें करने दो। यहाँ पर आप अमेरिकी सफीर से रब्ते करेंगे, यहाँ पर आप रॉबिन रफेल से मुलाकात करेंगे, और अब खबर आ गई है कि ज़ल्मे खलीलजाद से भी मुलाकात की गई। पूरी तरह से आप रब्ते कर रहे हैं। फिर वहाँ पर आप एक फर्म भी हायर कर लेंगे जो आपके इमेज को बेहतर कर रही है, जो आपके लिए लॉबिंग कर रही है। उसमें बड़े मशकूक लोग शामिल हैं जो पाकिस्तान के एटमी साथों के मुखालिफ हैं। ये सारी बात कहीं और जा रही है। मसला ये नहीं है कि इनके बयानी की वजह से मुल्क हिल के रह गया, मुल्क को नुकसान तो पहुँचा। मसला असल में ये है कि इनको कुछ ऐसे एलिमेंट सपोर्ट कर रहे थे और कर रहे हैं जिसके सबब मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। मसलन ताज़ा काम देखें, जो IMF की डील तोड़वाने की कोशिश इमरान खान ने की, वो कुछ छोटा काम है। उसके बारे में हमारे ऐसे दोस्त जो बिल्कुल
लिबरल ओपिनियन रखते हैं, सियासी गलती हो जाए या बयानबाजी हो जाए, उन्होंने भी ये कहा और अपनी वेबसाइट पे लिखा भी उन्होंने कहा कि ये मामला किसी अथॉरिटेरियन रजीम में हुआ होता, तो गल्फ़ मुल्क में हुआ होता, गल्फ़ कंट्री में, चीन या रूस में हुआ होता, सेंट्रल एशिया में हुआ होता, तो ये फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया जाता है इनको। आप अंदाज़ा लगाएं, ये कोई छोटी साजिश है कि आए मुल्क नादहिंदगी के दहाने पर खड़ा है और शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना को फ़ोन करके कह रहा है कि भाई इस डील को तोड़वाने के लिए आगे जाओ। ये सिर्फ एक मैंने आपको बात बताई है, इसके अलावा मुल्क के बहुत सारे मफादात जो हैं, सलाबत खान की इमदाद रखवाने के लिए आया वो अजनास की बोरी जो इंडिया में वायरल हुई थी इमदाद के सैलाब के दौरान, उसको यहाँ ला के दोबारा चलाया कि नहीं चलाया पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। फौज में तकसीम पैदा करने के लिए शहबाज गिल को किसने कहा? ये कोई छोटा जुर्म है, लेकिन बात तो ये है कि कानून हरकत में नहीं आ रहा, वो तो कानून वायलेट करते जा रहे हैं, बयानी उनके पिटते जा रहे हैं, लेकिन वो उसी शिद्दत से दोबारा सामने आ जाते हैं। क्यों? कि इसी सिस्टम के अंदर कुछ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि इमरान खान एक अफरीद की सूरत में हमारे और मुल्क के सरों पर मुसल्लत रहे, सियासी कुव्वतों को तंग करता रहे और किसी हद तक सरकारी अफसरों को भी तंग करता रहे। तो ये एक प्लान का हिस्सा है, जुडिशरी को भी तंग करता रहे। तो उस प्लान की वजह से अदम इस्तेहकाम और बहरान है। इमरान खान का जो बयानी है वो पहले दिन ही फेल था। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में ये मामला तय पा गए थे। और ये साइफर होता क्या है, आपने एक सफीर की जूनियर सफारतकार की गुफ्तगू सुनी और अपनी राय आप आगे दे दी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नवीद साहब। पी जमीर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। इमरान खान साहब की गुफ्तगू अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ आपने भी सुनी, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या इमरान खान का जो बयानिया था वो ज़मीन बोस हो गया? देखें, नंबर 1, पाकिस्तान में बंद लीक है, दरिया लीक है, झील लीक है, हर किस्म की लीक है, नलका लीक है। द क्वेश्चन इज़ यहाँ साइफर लीक है। अब बात ये आती है कि ये जो भी कॉन्वर्सेशन है ये इस तरह होनी नहीं चाहिए। आपकी जो एक्सपोजर, जो आप कह लो कि इसकी रेवोल्यूशन आ जाती है और एक थर्ड फोर्स जिसको मैं कहूँगा एनिमी ऑफ द स्टेट, वो अगर ये आपके सामने लीक्स लेके आ रहे हैं, मैं समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। 1 2 अच्छा, इसके अंदर जब हम जाते हैं सप्लीमेंट्री, तो जिस बयानिया से इमरान खान आगे आए हैं वो भी आपके सामने आ गया है, उनकी जो कॉन्वर्सेशन उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हुई है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? द थिंग इज़, इस तरह की कॉन्वर्सेशंस पहले उन्होंने भी की है, आई एम श्योर पुरानी भी निकल आएंगी, बट दिस इज़ नॉट द इशू। द इशू इज़ हम पॉलिटिक्स उस पर कर रहे हैं विच रियली अफेक्ट्स एवरीबडी, द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। क्योंकि कल कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा और उसके साथ ये होना शुरू कर गया, वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करेंगे, और ये होती हैं बातें, ये कोई नई बात नहीं है, ये होती हैं बातें, हर जगह होती हैं। लेकिन अगर आप इसको एक पॉलिटिकल एक एलिमेंट बना के आगे प्रेजेंट करें तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन ये जो एक बात आई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, दैट इज़ अलार्मिंग, क्योंकि इसी बयानी के ऊपर इमरान खान ने अपना केस आगे लेके गए हैं। और ये जो केस आगे गया है, बिकॉज ऑफ दिस, अब वो जो कॉन्वर्सेशन आगे आई है, दैट इज़ इनक्रिमिनेटिंग बिकॉज अब वो सारे पड़ जाएंगे, देखो जी ये तो प्ले कर रहे थे। कई कहते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर से ये चीज़ छुपाई गई। अब दैट रिमेन्स अगेन टू बी सीन। जो जावेद बात कर रहे हैं, बुखारी साहब ने भी किया है और चौधरी साहब ने, आई थिंक इसका जो मेन जो चीज़ है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वंस इट्स इन्वेस्टिगेटेड, दूध का दूध, पानी का पानी, और फिर आप करें। लेकिन हर चीज़ कोर्ट में आप लेके जाएं, दिस इज़ नॉट अ कोर्ट इशू, दिस इज़ अ पार्लियामेंट इशू। ये पार्लियामेंट में डिसाइड होगा एंड पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, बिकॉज एंड सिक्योरिटी इशूज़ में। बिकॉज अगर हर चीज़ आप कोर्ट में लेके जाओगे तो कोर्ट के पास बड़े और काम है, छोड़ दें आप। सो लेट्स रिमेन, एंड जो हमने पहले भी हम बार बार बात कर रहे हैं, आई थिंक PTI should come back into the fold, come back into the opposition and work for what it is there for. क्योंकि right now PTI opposition benches के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है, वो opposition benches के अंदर नहीं है। उनकी opposition बाजार की है, जलसों की है, हर चीज़ की है, which is fine, but it is not the real opposition. The opposition is sitting in the opposition benches and opposing the government for जो ये काम कर रहे हैं। So मैं समझता हूँ इस चीज़ को आपने बड़ी संजीदगी से लेना है, और opposition and government, this is a warning for both of you कि ये आपको आगे हिट करेगी सबको, अगर इस पे भी आप एक दूसरे के साथ एक पेज पे रिजॉल्व ना हुए, बिकॉज इट अफेक्ट्स बोथ ऑफ यू। पी जमीर साहब, आपकी बात भी आ गई यही कि इमरान खान को पार्लियामेंट में आकर बात करनी होगी, और हमें ये भी याद है कि ये साइफर ऑफिस में भी मौजूद है।
वापस आएँ और यहाँ पर आकर इस पर बात करें, लेकिन इमरान खान ने गुमराह करने की कोशिश की, जो बज़ाहिर मामला समझ आ रहा है, क्योंकि कौमी सलामती के जो इदारे हैं, जो जमहूरी सियासी जमातों ने रोज़ अव्वल से ही ये उन्हें बताया कि साइफ़र में जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें कहीं पर भी इस तरह की बातें सामने नहीं आई जिस तरह की इमरान खान कर रहे हैं, जिससे बुनियाद बनाकर वो सामने लाए और पूरी एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा। एक और जो चीज़ है जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, और भाई सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग उन्होंने पहले आपको बता दिया, तो अब आप क्या करोगे मुझे बता दो। सिक्योरिटी काउंसिल हो या कोर कमांडर की मीटिंग, और भाई वो रूटीन है, कोर कमांडर मीटिंग इज अ रूटीन सिचुएशन, लेट्स नॉट इन्वॉल्व इन दिस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, लेट द सिक्योरिटी पीपल टॉक अबाउट इट। ऑलराइट, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे वजीर खजाना इसहाक डार ने आज हल्फ उठा लिया है। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे इसहाक डार की, जिन्हें के पाकिस्तान आए 2 रोज़ हुए हैं और एक दिन उन्होंने सेनेटर का हल्फ उठा लिया और आज उन्होंने वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा दिया। साथ ही साथ वो एहतसाब अदालत में भी पेश हो गए, जहां उन्होंने गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि मुल्क को चलने दें, एटलीस्ट अब तो चलने दें। साथ ही साथ मामलात हैं मईशत के, तो क्या इसहाक डार हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की जो गिरती मईशत है, जिसको संभाला देने की ज़रूरत है, उसकी समत को दुरुस्त कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए नवीद चौधरी साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। देखें, इसहाक डार का आना जो है वो इस हवाले से बहुत बेनिफिशियल है कि मुस्लिम लीग नून को ख़ुसूसन और हुकूमत को उमूमन एक सियासी सहारा भी मिला है। और माशी हवाले से हमने देखा है कि डॉलर के निर्ख नीचे जा रहे हैं और एक गुड लक है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी गिर रही हैं, उसका एडवांटेज भी सुनने में आ रहा है कि मुंतकिल होने वाला है। जो चीज़ मैंने नोट की है बतौर तालिब इल्म, वो इसहाक डार का एतमाद है। इसहाक डार के अंदर ये एक बशरी कमज़ोरी है कि जब कोई प्रेशर या दबाव आता है तो ये घबराहट इनके चेहरे पर वाज़ हो जाती है। इस मरतबा हमने देखा जब वो आए हैं और आने के बाद आज मैंने हलफ भी लिया है और बड़ा इंटरेस्टिंग था अलवी साहब को हल्फ लेते हुए देखना, जो कि आइनी तकाजा था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ उन्होंने हल्फ लिया, फिर जिस तरह वो अदालत में गए उन्होंने बताया कि मेरा पासपोर्ट जो है वो फोरफिट कर लिया गया था और नया जारी करने का आर्डर नहीं थे गालिबन, इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। वजह खैर उसकी जो भी थी, तो उनका एक एतमाद भी है। अब चीज़ें इस तरह जा रही हैं कि नज़र ही आ रहा है कि एक रिलीफ मिलेगा। ये कहाँ से नज़र आ रहा है? आपको पीटीआई की सफ़ों में शदीद बेचैनी नज़र आएगी। इमरान खान साहब ने कल स्पीच की जो पेशावर में, वहाँ फोकस इसहाक डार थे। इसहाक डार को कौन रोकेगा? आपका भाई। मतलब क्या है? मतलब ये है कि माशी बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं और इमरान खान साहब शदीद किस्म की बेचैनी महसूस कर रहे हैं। कर्जों में कमी आ गई, आने वाले वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी। जी जी, और इसमें वो देखें उनका जो टारगेट अब ये है कि अगर इस तरह से ये मामला चलते रहे और एक मुआशी सूरत हाल समूथ होगी तो उसके नतीजे में पीटीआई को इंतखाबी नुकसान पहुँचेगा। और सियासी तौर पर भी इसहाक डार जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे क्या रोकना, मैं इमरान खान को रोकूंगा। इन लाइट भी इन कहा होगा, लेकिन बात उन्होंने कर दी, तो ये उनके एतमाद की अलामत है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि चूँकि आज की जो खबर है वो ये है कि IMF भी अपनी शराइत नरम करने पर रजामंद हो गया है। सही। तो अगर वो 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए सब्सिडीज़ के मामले पर राय दे देता है हुकूमत को, तो पब्लिक को कितना रिलीफ मिलेगा आप खुद सोचें। ठीक है। तो इस तरह जो बैरूनी इमदाद है उसके लिए अमेरिका से लेकर चीन तक सब अपीलें कर रहे हैं। नवंबर में सऊदी वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, इसलिए किसी को गलत फहमी ना हो, मैं दोहराता चलूँ कि जो वली अहद हैं उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया है, शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान को। ठीक है सर, मैं पीजे मीर वो भी नवंबर में आ रहे हैं, तो इससे वहाँ से भी एक पैकेज में तोको है। ठीक है पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं इसहाक डार की वापसी से मुल्की मईशत की बेहतरी के कितने इम्कानात हैं और कितने वो पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं? मुझे बड़ा, इसको जब आप पॉलिटिकल सीनरी को डिस्कस करते हो तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर इनटू अ टेररिस्ट एंड फ्रॉम एन एब्सकॉन्डर इनटू अ फाइनेंस मिनिस्टर, दिस इज़ द वेल एंड इट्स ऑल इन गुड वेइंग। ये हम इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं अपने लीडर्स के साथ, कंकॉक्टेड केसेस बना देते हैं, हीरो टू ज़ीरो एंड फिर ज़ीरो टू हीरो। ये हमारा एक नेशनल एक कैरेक्टर बन गया है। इसहाक डार आए, he has experience, he's been in the ministry, the government for 4 years, 4 terms. तो मैं समझता हूँ कि अगर
कोई भी हो, whether it is Ishaq Dar or anybody else, let's put it this way, for argument's sake, असद उमर को ले लो, कोई भी हो, तो अगर वो आता है और मुल्क के लिए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है या आपको एक लाइट दे रहा है द एंड ऑफ द टनल, तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इट, बिकॉज इट इज़ नॉट इन PMLN's इंटरेस्ट, it is not in PTI's interest, it is actually in the interest of the people of Pakistan. हमने इस एंगल को देखना है. पार्टीज़ के ठीक है डिफरेंसेस होंगे, एक दूसरे से होंगे, वो हिलेंगे, देखो जी ये अच्छा ना कर जाए, और भाई अगर ये अच्छा करेगा तो अगर आप कल इलेक्शन जीत के आते हो, आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कोई अच्छी चीज़ आपकी प्लेट में मिलेगी. तो अगर इसहाक डार साहब फेल होंगे, जो कि अल्लाह ना करे, बिकॉज पाकिस्तान फेल होता है उसके अंदर, बिकॉज इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गवर्नमेंट की है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें ओवरऑल नुकसान है. फिर वही कहानी हो जाएगी, हाँ जी वो ये कर गए, वो ये कर गए, 4 साल में ये, 35 में ये, और ये कहानी चलती रहेगी. हमें इस कहानी को रोकना है. आप ऑन द ब्रिंक ऑफ कलैप्स है इस वक्त, ऑन द रियल ब्रिंक ऑफ कलैप्स. आप चले जाएं, आपको सामने सब पता है, 20,000 रुपये के अंदर या 25,000 रुपये के अंदर कैन यू सर्वाइव इन दिस कंट्री? नो यू कांट. कैन यू सर्वाइव? आपके जो पे स्केल है, आपके जो पे पैकेट्स हैं, कैन यू सर्वाइव? आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते. आप क्या करोगे? आपकी कौम जो है ग्रेजुअली इलिटरेट हो रही है, लिटरेट नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, और जब बाय द टाइम ही रीचेज द टीन एज, वो तो ही विल बी एन इलिटरेट, वो तो आपको फिर मैनुअल लेबर पे लग जाएगा. थिंक लॉन्ग टर्म. सो मैं समझता हूँ कि ये सारों के इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है कि इसहाक डार कम्स. एक एक्सपेक्टेशन है दैट ही डज गुड फॉर द कंट्री, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई थिंक मुनीज़े दैट इज़ द वे फॉरवर्ड. हाँ, मैं अगर ए पार्टी का हूँ, यार इसको तो काम अगर ये अच्छा कर रहा है, नहीं जी देखो ये क्या कर, नो, इस एटीट्यूड से हमने निकलना है. ही डज इट वेल. यार इंग्लैंड के देखो उनकी पॉलिटिक्स, लेबर का बंदा कोई अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, अगर कंजर्वेटिव का करता है उसको करते हैं. इट डजंट मैटर, because they are thinking about the country, not of their political parties. और क्योंकि कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से ये कोई प्लान भी नहीं exactly, and this is something which need to be aware. लेकिन पीजे साहब, यहाँ पे दिलचस्प बात जो है वो मैं लेकर आती हूँ सलीम बुखारी साहब आपकी जानिब. डील 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 की गूंज आपने भी सुनी होगी, लेकिन इसहाक डार ने भी इसका जिक्र किया और वो कहते हैं कि मेरी वापसी किसी डील का हिस्सा नहीं है. तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें. 2-3 बातें मैंने अर्ज़ करनी है आपके सवाल से पहले. एक तो ये कि नवीद चौधरी साहब जो हैं वो मेरे लिए बड़ी अथॉरिटी हैं, खास तौर से शेर व शायरी के एतबार से. मैं आता हूँ जी उस पर. आपके पास भी बहुत अच्छा सवाल लाएंगे हम. उन्होंने मेरी 2 गलतियों की तस्दीक की, मैं रिकॉर्ड के ऊपर उसको तस्लीम करना चाहता हूँ. एक तो ये कि मैंने अक्ल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गालिब के शेर में, जबकि दिल था, और खुद आप अपना तारफ़ हवा बहार की है, मैंने फ़िज़ा बहार की कहा था. थैंक यू वेरी मच नवीद साहब फॉर करेक्टिंग मी. अब आ जाएं जनाब, 2 बातें जो पीछे साहब ने कहीं उनके हवाले से ज़रा बात करनी ज़रूरी है. देखिए, एक गुजारिश है कि सियासत में मुकदमात बनते रहते हैं, मुकदमात ख़त्म होते रहते हैं. मुझे एक बड़ा लीडर बताएं जिसके ऊपर मुकदमा ना बना हो. नेल्सन मंडेला अगर 37 साल जेल में रहा तो उसका मतलब ये कि वो क्रिमिनल था, इसलिए वो अपने मुल्क का रेवोल्यूशनरी लीडर बन गया. तो ये जो पॉलिटिकल विच हंट होती है, जो पॉलिटिकल परसिक्यूशन होती है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक नॉर्म है. ये एक फिनोमेना है जिससे हमें निकलना चाहिए. बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कब तक हम ये करते रहेंगे, एक बात. दूसरी बात ये है कि अगर कोई शख्स इरादा रखता है, कैपेसिटी रखता है, विल रखता है टू डू सम गुड टू द नेशन, मेरे ख्याल से उसको पजीराई मिलनी चाहिए. ये रिकॉर्ड की बात है. ये उनके दुश्मन भी बैक एंड के ऊपर बैठ के मानते हैं कि जी वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील करने का माहिर है. वो इकोनॉमिक पॉलिसियों के बीच में नून लीग की अगर कोई कामयाबी है पूरे 3 टेन्योर्स में एज प्राइम मिनिस्टर, तो उसके पीछे इकोनॉमिक माइंडसेट या मास्टर जो है वो इसहाक डार साहब थे. ये हकायक है. अगर वो कुछ बेहतर कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से इस वक्त जब हम बिल्कुल एक तरह से इकोनॉमिक डिच में गिरे हुए हैं तो कोई ख़राबी नहीं है, उनको करना चाहिए. दूसरी बात ये कि वो जो डील करके आए हैं, ये वो डील की मंत्रा जो है ना इमरान खान साहब पिछले 4 साल से नहीं 2011 से सुना रहे हैं. ये NRO का लफ्ज़ जो उन्होंने अपने उस्ताद मुकर्रम जनाब जनरल मुशर्रफ साहब से लिया था, वो सुन सुन के कान पक गए हैं. खुद नहीं बताते कि खुद कितनी डीलें की हैं ज़िंदगी में, लेकिन वक्त आएगा. तारीखदान जो है वो बड़ा जालिम शख्स होता है. हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो आपको पता चलेगा डील्स की किसने थी. डील ही का नतीजा है कि आप इतनी बड़ी नाकामी के बाद, इतनी बड़ी साजिश के बाद आराम से जलसे कर रहे हैं. डील इसको कहते हैं. अगर कोई और होता, नवाज़न कंपनी में से होता, तो जेलों में जाते. ये जो जेलों की बातें हैं ना, जो इमरान खान साहब कहा करते थे 2011 से, सबको जेलों में डाल दूंगा,
और वो बशीर मेमन साहब ने हमें बताया कि वो ये कहते थे मुकदमा बनता है या नहीं बनता, सही बंदा जेल छोड़ना चाहिए। ये उस एटीट्यूड का नतीजा है कि हर मुकदमा वापस मुंह पर आ रहा है। हर एक मुकदमा बताया मुझे जो इन्होंने बनाया हो, वो कहते हैं ये पिछली हुकूमतों के थे। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। 79% of the cases were all instituted by Imran Khan's 4-year regime. Am I right जी? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जिम्मेदारी कबूल करें। वो अभी हथियार आपके साथ इस्तेमाल नहीं हुए हैं, ये ऐसा ना करें कि दूसरी पार्टी भी मजबूरन आपके खिलाफ वही हथियार इस्तेमाल करे। सही। आपने 4 साल बहुत जलील कर दिया सियासत को भी, सियासतदानों को भी। अब बस कर दे, रुक जाना चाहिए ये अमल। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। ठीक है सर, आपकी ही बात लेकर आऊँगी जावेद साहब आपकी तरफ। जैसे बुखारी साहब ने भी कहा कि मुकद्दमात सारे बनाए गए, और इसहाक डार ने भी आज यही कहा कि आप लोगों ने जितने झूठे मुकद्दमात बनाने थे बना लिए, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं यहाँ पहुँच तो गया हूँ वापस उसी जगह पर, लेकिन आपने जो मुल्क का बेड़ा गर्क करना था वो आपने कर दिया। डू यू एग्री विद इट? बहरहाल इसहाक डार साहब ने कहा तो ठीक ही कहा होगा, मैं कैसे कह सकता हूँ उनको गलत। वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। डील की सर बात क्या मैं ब्रेक ले लूँ? आपने बुखारी अपनी बात साहब अगर मुकम्मल कर लिया तो ब्रेक ले लूँ? बुखारी साहब ले ने लेते हैं। बुखारी साहब बुखारी साहब ने जिस तरह मतलब डील के बारे में गुफ्तगू की है, मैं खुद हैरान हूँ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के गए थे, कोई मेरा ख्याल है जिस तरह गए थे सबको पता है, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के जहाज में आए थे सबको पता है। जाली केस बना और था, इसी तरह आना चाहिए था। 4.5 साल इनके ऊपर रिटर्न नहीं जमा कराए। एक सेकंड, 4-4.5 साल नहीं आए तो मेरे ख्याल है किसी वजह से पासपोर्ट नहीं दिया ना आपने। हाँ, 3.5 साल तो पासपोर्ट तो का कैंसिल किया 6 महीने से इन्हीं की हुकूमत है ना। पासपोर्ट एक हफ्ते में मिलता है ना, तो अगले हफ्ते आ जाते आ गए ना, बनने के आ गए बाद। ना। बहरहाल हमें इस बहस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये सबको पता है कि किस तरीके से आए और किसके लिए राह हमवार कर रहे हैं, ये भी सबको पता है। बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, कौम हमारे से ज़्यादा समझदार है। अब आ जाए इसहाक डार के आने से मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछले जो 4-6 महीने में डॉलर का हशर नशर हुआ, जिस तरीके से बैंकों ने मैनिपुलेट करके पैसा कमाया, जिस तरीके से मनी एक्सचेंजर्स ने मैनिपुलेट करके पैसा कमाया और इस गरीब अवाम का बेड़ा गर्क करके और बिजनेसेस को बंद करके, उनकी एलसीज 6-6 महीने बंद, 2-2 महीने, 3-3 महीने नहीं खुली हैं। उस चीज़ को मैं देखना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस विल के साथ वो आए हैं वो किस तरह कंट्रोल करेंगे और किस तरह रिकवरी करेंगे। सिर्फ जुर्माने करने से कुछ नहीं होगा, इनको बाकायदा सजाएं देनी पड़ेंगी। जिस चीज़ से मुझे इख्तिलाफ होता है वो बात बड़ी सिंपल है। अगर इस मुल्क में आइन है, कानून है, हुकूमत भी आपकी है, तो फिर आप क्यों तकरीरें कर रहे हैं? फिर क्यों आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात की जावेद साहब, आपकी बात मेरे तक पहुंच गई है। कटेरे में लाना चाहिए। जी। मेरा टाइम मुकम्मल होने नहीं सर, दे, ठीक है? हाँ उनको कटेरे में लाना चाहिए। ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके नहीं है कि जी इंक्वायरी भी नहीं होनी चाहिए, इमरान खान गंदा है, फलां गंदा है, टमकान गंदा। इस तकरीरों से अब कुछ नहीं होगा। कौम देखना चाहती है सच क्या है और झूठ क्या है। इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, ये उसी वक्त होगी। आज क्वेश्चन भी हुआ था इसहाक डार साहब से कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर माशी इस्तेहकाम ठीक है जावेद आएगा। साहब। और जिसकी तरफ आपने एक बात कही थी, कंसिस्टेंसीज ऑफ पॉलिसीज, वो उसी वक्त होगी जब सारे मिल बैठकर मुल्क की मईशत का फैसला करेंगे, जिस तरीके से भी करें। अगर नहीं करते तो फिर मैं ये समझता हूँ ये वक्त। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम बुखारी साहब, आपका भी, पी जमीर साहब और नवीद चौधरी साहब। सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, साके मईशत के ज़रिए ही हम पाकिस्तान की जो है वो राह हमवार हो सकती है, उसकी मईशत की राह हमवार हो सकती है। और ऐसे में इसहाक डार भी काफ़ी डिटर्मिन्ड नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह मईशत की समत दुरुस्त हो जाएगी। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के पानी।